हेलो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सभी को बता दें कि आज हिस्ट्री की क्लासेस 6 हैं, जो कि इसके पहले हमने 5 क्लासेस दे रखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके इसके पहले वाले क्लासेस नहीं देखे हैं तो एकदम शुरू से एकदम फाउंडेशन एकदम विस्तार तरीके से एक एक बातें आपको हम लिखवा के हिस्ट्री के चल रहे हैं। ओके, एक एक बातें आपको शुरुआत एकदम बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किए। हिस्ट्री क्या है, कितने कालखंडों में बांटा गया, क्या चीज़ें हैं, कौन इसके पिता है, कौन क्या, सारी बातें आपको बताते आ रहे हैं। तो जो बच्चे इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, जाके वहाँ से कवर कर लेंगे। ओके, तो इसके पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डाल दिया गया है। ये आज हिस्ट्री की 6वीं क्लासेज है। तो जैसा कि देखिए, हम आपको बता दें, थोड़ा सा बहुत डिस्कस कर दें इसमें कि जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। एक आपका प्राक-ऐतिहासिक, दूसरा आपका आद ऐतिहासिक और तीसरा आपका ऐतिहासिक कालखंड। ओके, कितने कालखंडों में बांटा गया? तो 3 कालखंडों में बांटा गया। एक आपका प्राक ऐतिहासिक कालखंड, दूसरा आद ऐतिहासिक कालखंड और तीसरा ऐतिहासिक कालखंड। ओके, तो जिसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने 5 क्लासेस में लगभग प्राक ऐतिहासिक कालखंड को हमने पढ़ के खत्म किया था। ओके, और आज हम लोग चलेंगे क्या, तो आद ऐतिहासिक कालखंड के बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले एक और बात बता दें आपको कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? कौन है फादर ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री के पिता कौन है? तो ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। तो इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के तौर पे भी कराए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? तो आद ऐतिहासिक काल को। किसको? आद ऐतिहासिक कालखंड को हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि आद ऐतिहासिक कालखंड कह रहा क्या कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। मतलब आपको बता दें हम कि जो प्राक ऐतिहासिक में के लोग थे, उनको ना ही पढ़ने का ज्ञान था और ना ही लिखने का ज्ञान था। लेकिन आदि ऐतिहासिक कालखंड में लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन जो उस समय के लोग लिखे हैं, हम लोगों को पढ़ने का ज्ञान नहीं है कि कौन सी भाषा में लिखे हैं, कैसे कैसे क्या शब्द लिखे, क्या बातें लिखे हैं, समझ पाए। तो इसकी जानकारी अभी तक हम लोग को नहीं हुआ है। तो कह रहा है कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि, जो मानव इस कालखंड के जो मानव हैं, वो जो भी अपने लिपि लिखे, जो भी अपने भाषा को लिखे हैं, उस भाषा को अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ सके। ओके, अब कह रहा क्या, लेकिन सुनिएगा, लेकिन लिखित साक्ष्य मिले हैं। लेकिन लिखा हुआ साक्ष्य, लिखने का जो भी जहां लिखा गया उनके द्वारा वो साक्ष्य मिला है। क्लियर? आगे कह रहा क्या कि इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए पहले के मटका, तो हड्डियां, चाहे ये चनहुद्रों से मिला हुआ मेकअप के सामान, या फिर दुर्गविहीन शहरें, या फिर कहीं खेती के साक्ष्य, कोई प्रूफ मिला ना, उसको क्या बोलेंगे? पुरातत्व। और पुरातत्विक मतलब उसी साक्ष्य जो सामान मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? पुरातत्विक साक्ष्य। ओके, अब चलिए, एक विभाग भी है पुरातत्विक विभाग। अब कह रहा क्या, इसमें सिंधु सभ्यता को रखा गया। मतलब क्या? मतलब ये कि आप लोग सिंधु सभ्यता का तो नाम सुना ही होगा। तो आद ऐतिहासिक कालखंड में हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता को। इस कालखंड में सिंधु सभ्यता के समय को रखा गया, उसके बारे में बताया गया। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, और आद ऐतिहासिक कालखंड से ही हम लोग को सिंधु सभ्यता की जानकारियां मिलती है। ओके, तो जैसा कि समझिएगा, हमने यहाँ पे देखिए लिखवाया है सिंधु सभ्यता। हमने हेडिंग क्या डलवाया है? सिंधु सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता क्या है, इसके बारे में लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कह रहा कि यह एक देखिए, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु नदी का नाम सुने आप लोग? सिंधु नदी का नाम सुने ना जी? तो सिंधु नदी के सामने सिंधु नदी के किनारे पर एक जगह मिला है, एक शहर के टाइप पे, गांव बसे के रूप में मिला है। और ये देखिए, और वहां के उसी शहरों को, उसी जगह को हमने क्या रख दिया नाम बहुआ? तो सिंधु सभ्यता रख दी। इसमें कह रहा कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। मतलब कि कुछ गांव के साक्ष्य, ईंट या फिर घर द्वार के कुछ प्रूफ मिले होंगे, तो हम लोग बोल दिए क्या कि ये तो सिंधु सभ्यता ही है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी के तट मतलब किनारे या तट पर बसा हुआ था। तो यही कह रहा है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसकी
जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। अब लीजिए भैया, आखिर जानकारी के लिए कहीं ना कहीं से हमको खुदाई करना होगा तभी ना जी पता चला होगा। पता चला तो भाई खुदाई कीजिए, खुदाई कीजिए तो कुछ साक्ष्य कुछ प्रूफ मिलेगा, हम लोग कह देंगे भैया कि ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसकी जानकारी के लिए हमें पहली खुदाई हड़प्पा से शुरू हुई थी, मतलब हड़प्पा से हम लोग की खुदाई शुरू हो गई थी, अतः इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिस्ट्री बहुत फेमस टॉपिक है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता के बारे में जैसे ही जानकारियां मिली तो लोग जाकर के खुदाई करवाना शुरू किए। पुरातात्विक जो विभाग है हमारा वो खुदाई करना शुरू किए, और जब खुदाई हड़प्पा से शुरू हुआ इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्लियर हो गया। आगे चलेगा, कह रहा क्या कि सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी है। 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी सिंधु सभ्यता के भैया किनारे, नदी के किनारे एक शहर है, एक गांव है, नगर बसा था, पहले बसा था, इसकी जानकारी किसने दिया, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में दे दिए। कब दिए, 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा दिया गया। लेकिन सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। लेकिन जब, अब देखिए, अब समझिएगा, कह रहा है कि इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन दिए। क्या देखिए, दो बातें आपको निकल के आ रही है, जानकारी, दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि जानकारी भैया सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता किसने दिया, तो चार्ल्स मैसन दिए। कब दिए, 1826 में दिए। क्लियर हुआ। अब कह रहा क्या कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कौन करवाए, वहां की जांच वाच सब कौन करवाए, खुदाई कौन करवाए, तो वो जेम्स कनिंघम करवाए। और कब करवाए, तो 1853 में कराए। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे में क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता, ध्यान समझिएगा, अभी सिंधु सभ्यता के ही बारे में है, तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता कितने दूर में फैला भैया, आखिर कितने दूर में ये एरिया है, तो देखिए, तो सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो जितना सिंधु सभ्यता के अंदर में क्षेत्र आते हैं, जगह आते हैं, वो कितने दूर तक आते हैं, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये सिंधु सभ्यता के क्षेत्र आते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर की दूर में फैली हुई है। फिर कह रहा क्या, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिनके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। मतलब समझिएगा, पुरातात्विक विभाग एक आपका टॉपिक है। पुरातात्विक विभाग क्या होता है, तो अभी तो बात बताएं कि अगर कहीं भी पूर्व इतिहास की जो चीज़ें पहले की मिलेंगी, उस चीज़ को जांच करने का, खुदाई करने का अगर कोई टीम करती है, कोई विभाग करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक विभाग कहते हैं। ओके, चलिए अगला कह रहा है कि ये विभाग बन गया भैया, इसको बनाया कौन था, तो लॉर्ड कर्जन बनवाए थे। कब बनवाए थे, तो 1904 में बनवाए थे। ओके, और इनके महानिदेशक, इनके डायरेक्टर, मेन आदमी किसको रख दिया गया, तो सर जॉन मार्शल को रख दिया। किसको, सर जॉन मार्शल को रख दिया गया। फिर क्या कह रहा है इसमें कि सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने ही किया। मतलब ये हो गया कि भैया इसने ही इस सभ्यता का नामकरण भी जॉन मार्शल ही ने किया। मतलब कि वो सिंधु नदी के किनारे बसा है, तो उनका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। सिंधु सभ्यता कौन रखे थे, तो यही सर जॉन मार्शल, कौन, सर जॉन मार्शल किए। क्योंकि यही सर जॉन मार्शल जो हैं वो पुरातात्विक विभाग के क्या हैं, तो महानिर्देशक थे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। अब समझिएगा, बताएं कौन, जॉन मार्शल, और सर्वेक्षण कौन किए, कनिंघम, जेम्स कनिंघम, और खुदाई करने का काम शुरुआत कौन किए, तो ये दयाराम साहनी की। एक क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई या सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। कौन किए, दयाराम साहनी ने किया। फिर नेक्स्ट कह रहा है क्या कि सिंधु सभ्यता का आकार, अगर हम इसके शेप की बात करेंगे कि भैया सिंधु सभ्यता किस तरह की थी, किस शेप में थी, तो इनका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। ओके, सिंधु सभ्यता की आकृतियां कैसी थी, वो त्रिभुजाकार की थी। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला कह रहा है कि सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी, मतलब ये कि पूरे विश्व में सबसे पहले शहर की अगर सभ्यता थी, शहर डेवलप थी, शहर था, तो वो सिंधु सभ्यता था।
ओके, फिर कह रहा है क्या कि इसका विभाग, देखिए सॉरी, इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। इस सभ्यता का जो विकास है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ है। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और ये देखिए, हम एक एक छोटे छोटे टॉपिक को, छोटे छोटे बातों को एक लिख करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि आप प्रॉपर नोट्स भी बना लें। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब खैर, जय हिंद, जय भारत।